नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और अब तक की कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रभा शर्मा। राज्य में अब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में फैसला लिया गया। 1 मार्च से कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पार्क, सिनेमा घर, कौशल विकास केंद्र और 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी। छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। सरकारी कार्यालयों में रोस्टर व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब सभी सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। पार्क में लगा प्रतिबंध भी 1 मार्च से हट जाएगा। खेल या कार्यक्रम का आयोजन खुली जगह पर अधिकतम 1000 दर्शकों के साथ आयोजन करने की अनुमति 1 मार्च से मिलेगी। स्विमिंग पूल फिलहाल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए शुरू होंगे। सीएम ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसे नजरअंदाज न करें। इसके प्रति जागरूक और सचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू करना चाहिए। एजीएम अस्पताल में पति द्वारा केरोसिन तेल डालकर जला देने के मामले में एजीएम अस्पताल की लापरवाही की वजह से गुरुवार को महिला की मौत हो गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने चीफ जस्टिस को स्वतः संज्ञान के लिए ईमेल किया था, जिसे चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की ओर से सभी दलों को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि महिला मर गई, लेकिन सिस्टम पर सवाल खड़ा करके चली गई। ये मामला मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अस्पताल के कर्मचारी को प्रशिक्षण की जरूरत है। इस मामले में झालसा के मेंबर सेक्रेटरी को 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है और राज्य सरकार को भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने ही जमशेदपुर के डीसी और एसपी से कहा है कि मेंबर सेक्रेटरी को जांच के दौरान पूरी सुरक्षा दी जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। झारखंड में पहली बार अधिग्रहित जमीन का एकरारनामा के अनुसार उपयोग नहीं करने पर बड़कागांव अंचल के 26 रियायतों को उनकी 56.88 एकड़ जमीन वापस करने का आदेश गुरुवार को दिया गया। मामले की सुनवाई पीठासीन पदाधिकारी चंपई सोरेन के कोर्ट ने की और यह फैसला सुनाया। जिन रियायतों को उनकी अधिग्रहित जमीन लौटाई गई है वे परेसिया और बरमनिया गाँव के हैं। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि रोहाने कोल कंपनी, JSW स्टील, भूषण पावर एंड स्टील और जय बालाजी इंडस्ट्रीज ने ज्वाइंट वेंचर के तहत माइनिंग के लिए वर्ष 2011 से 2015 के बीच रियायतों की जमीन का अधिग्रहण किया था, लेकिन इन कंपनियों ने काम शुरू नहीं किया। चूंकि एकरारनामे का ज्वाइंट वेंचर कंपनी ने पालन नहीं किया, इसलिए अधिग्रहित जमीन संबंधित रियायतों को वापस की जाए। कोर्ट ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के तहत रियायतों के पक्ष में फैसला सुनाया। उल्लेखनीय है कि जमीन के एवज में रियायतों को प्रति एकड़ 5 लाख रुपए मुआवजा राशि तय हुई थी। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 50वें दिन गुरुवार को किसानों ने देश भर में रेल रोको आंदोलन किया। झारखंड, बिहार से लेकर दिल्ली, अंबाला तक में इसका असर दिखा। आंदोलन के चलते उत्तर रेलवे को 25 ट्रेनों के समय में बदलाव करना पड़ा। करीब 40 संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पर किसानों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रेन रोके। इसकी सर्वाधिक असर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में दिखा। पंजाब में 40 स्थानों पर रेलवे ट्रैक बाधित हुआ। किसानों ने ट्रैक पर प्रदर्शन किया। हरियाणा में कुछ जगहों में किसानों ने ट्रैक पर ही चौपाल लगाई। महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में भी कई स्टेशनों पर रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेनों को रोकने का प्रयास किया गया। पटना में भी ट्रेनें रोकी गई। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर सहित 4 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया। रेल रोको आंदोलन का सबसे अधिक असर दिल्ली मुंबई, दिल्ली जम्मू, दिल्ली भोपाल और दिल्ली हावड़ा रूट पर पड़ा। IPL 21 की नीलामी में द अफ्रीकी ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस सबसे महंगे बिके। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा। खास बात यह है कि मॉरिस 2 साल से इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं। दूसरी ओर T20 क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज डेविड मलान को पंजाब ने बेस प्राइस 1.5 करोड़ में ही खरीद लिया। इस बार सबसे ऊंची बोली ऑलराउंडर्स पर लगी। मॉरिस, जमेसन, रिचर्डसन, कृष्णप्पा जैसे ऑलराउंडर सभी IPL टीमों के रडार पर बने रहे। तो ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। दिन भर की ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।